अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को आप हिफ्ज़ अमान में रखे। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान इसी तरह आगे चलता रहे। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुँह काला ही हो तो अच्छा है, बेहतर है। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰੂਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੈਰੂਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ बेड़ा गर्क ही करे इन्हों दा। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। दोस्तों 27वीं आईनी तरमीम पर हलचल चल रही है। मामला अब कोई है नहीं, आज ही निबट जाएगा क्योंकि अगलों ने ये सिलसिला शुरू ही तब किया था जब नंबर गेम पूरी हो गई थी। एक रवायती सा तरीकाकार है, उसको फ़ॉलो करना है, वो किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर ये है कि कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथी उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सदीकी साहब शदीद अलील हैं। शदीद अलालत के बायस अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड आईसीयू में जेर इलाज हैं और सेनेटर इरफान सदीकी के अहल खाना ने तस्दीक की है कि इरफान सदीकी साहब सांस की तकलीफ के बायस इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज है। इरफान सदीकी के अहल खाना का बताना है कि सांस की तकलीफ के बायस गुज़श्ता कुछ दिनों से इरफान सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद के मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब अदालत के बायस 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। अल्लाह पाक उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब को सेहत कामला अता फरमाए। इनकी जमहूरियत और पार्टी के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इरफान सिद्दीकी साहब के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इरफान सिद्दीकी साहब भी कायदे मोहतरम के साथ जिस अकीदत का उनका एक रिश्ता है, वो बहुत सारे वाक़यात हैं जो शायद मुझे याद है इरफान सिद्दीकी साहब के साथ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जब भी गुज़ारने का वक़्त मिला है टाइम गुज़ारने का, एक क्वालिटी का टाइम मिला है, एक क्वालिटी का वक़्त मिला है उनके साथ। चाहे लंदन में, चाहे दुबई में, चाहे इस्लामाबाद में, जहाँ भी वो मिले हैं, इंतहाई शफ़क़त से मिले हैं, प्यार से मिले हैं, मोहब्बत से मिले हैं। मुझे याद है कि जब कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, तो वो जो आखिरी मुलाकात थी लंदन में मियाँ मोहम्मद नवाज साहब से, उनमें उस्ताद मोहतरम भी साथ थे, कुछ ऐसे वर्के सफ़े थे जो मैं साथ लिख के ले गया, 5-6 सफ़े थे और वो मैंने कायदे मोहतरम को दिए और मैंने कहा जी आप जब जा रहे हैं, तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, तो एक अज़ीमुल शान आपका जो जलसा है, जो उसका आगे से वेलकम किया जा रहा है और आप वहाँ पे जो तकरीर करेंगे तो मुझे उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप मियाँ साहब ने कहा कायदे मोहतरम ने कि आप अपने उस्ताद की मौजूदगी में अगर हमें आप सुना दें तो मेरे लिए लिख के देना कुछ और बात है और सुनाना कुछ और बात है। तो एक तो कायदे मोहतरम सामने और दूसरा उस्ताद मोहतरम सामने और फिर वो मैंने जैसे-तैसे हिम्मत करके पढ़ा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो लिखने में आसान है, पढ़ने में मुश्किल थी। कायदे मोहतरम ने एप्रिशिएट किया और फिर कायदे मोहतरम ने इरफान सिद्दीकी साहब उस्ताद मोहतरम को वो पकड़ाईं और कहा कि जी इरफान साहब ये रख लें और इसमें देखें कि संधीला साहब ने जो लिखा है इसमें से हम अपनी तकरीर में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मुझे वो याद है, मुझे बाद में उस्ताद मोहतरम ने बताया कि तेरियां 2-3 चीज़ां सी तकरीर च पाइयां सन। तो ये उस्ताद मोहतरम का प्यार और मोहब्बत, शफ़क़त अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। खबर ये भी है कि मंजूरी से कबल आईनी तरमीम में कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी कानून और इंसाफ में मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश की जाएगी। जजेस जिनका तबादला हो गया है, वो जाने से गुरेज़ा हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिटायर्ड किया जाएगा और तबादले पर इतराज़ करने वाले जजेस का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा। रिटायर्ड सदर की सियासी ज़िंदगी में वापसी पर क्या सदारती इसना बरकरार रहेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, इस पर भी हुकूमती इत्तेहादियों में गौर है। ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतल्लक मामला तय नहीं पा सके। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा चीज़ नज़र आ रही है, जिस पे सियासी पार्टियों के अलावा बहुत सारे तबका फ़िक्र के लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, वो है सदर की आखिरी सांस तक इज्तना। अब आखिरी सांस तक इज्तना है तो ये इस पे डिस्कस है कि ऐसा क्या है? सदर मुमलकत ऐसा क्या करने जा रहे हैं या क्या खतरा है उनको कि वो एक ऐसी कानून ये पार्लियामेंट में ये जो आईनी तरमीम होने जा रही है, ये डालना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने भी लोग जो हैं वो काफ़ी इस पे मतलब वो कोई अच्छा इससे फ़ील नहीं कर रहे। लेकिन अब ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी इस वक़्त सरबराह हैं, बिलावल भुट्टो के फ़ादर हैं, तो कौन उनके सामने बोले? मुझे लगता है ये है कि जिस तरह
رضامندی سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی میرے نوں نہیں چاہیے تھی، تو اسی طرح صدر صاحب بھی ضرور کہیں گے اللہ ان کو لمبی اور صحت والی زندگی دے. اب اس عمر میں ان کے ساتھ کسی نے کیا کرنا ہے، تو کس قسم کی اس طرح لینے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نکل جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں یہ ایک بہترین جو ہے وہ ترمیم ہونے جا رہی ہے. ادھر عمران خان کے انمول رتنوں سے متعلق انکشاف ہو رہے ہیں. پختونخوا سے رکن صوبائی اسمبلی جلال خان ہے، وہ اسمبلی میں پی ٹی آئی کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیے ہیں، بتایا کہ گنڈا پر بہت ہی سیاسی کھلاڑی تھا. گنڈا پور نے آرام سے بچ نکلنے کا طریقہ نکالا ہے. علی مین گنڈا پور نے فرانس میں اپنی بھابھی کے پاس 600 بلین 600 بلین ٹرانسفر کیے ہیں، اور اندازہ کریں کہ گنڈا پور اب 6 ارب روپے کا چونا لگا گیا ہے. یہ بھی انکشاف کیا ہے پشاور میں بلور پلازے میں غنی افریدی کی موبائل کی دکان ہے. سہیل افریدی بھی چوری کے موبائلوں کا کاروبار کرتے رہے. جب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اڈیالہ گئے تو وہاں باہر 15 موبائل چوری ہو گئے تھے. یار یہ ویسے دیکھیں کیسی کمال کی خبر ہے کہ ایک تو ان کا چوری کے موبائلوں کا کام تھا. دیکھیں وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اپنا خرچہ پانی چلانے کے لیے، اور پھر وہاں پہ اس علاقے میں یا اس جگہ پہ تو کوئی ایسا یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کوئی مطلب کہ جہاں پہ ڈرگز بیچی جاتی ہیں، جہاں پر سب سے قیمتی چیزیں بیچی جاتی ہیں، وہاں پہ موبائل چوری کا کام کون سا ایسا کوئی چرج کام ہوگا ان دوستوں کے لیے وہاں پہ جو کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ بڑا کچھ نارمل ہوگا. تو وزیر اعلیٰ صاحب کو کون سا خواب آنا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں وزیر اعلیٰ بنیں گے تو وہ کس قسم کا دھندا کر رہے ہیں. دیکھیں نا ان کے اپنے علاقے میں جو ضلع خیبر جس کو کہتے ہیں، میں نے پہلی دفعہ نام یہ سنا ہے یہ ضلع خیبر جو ہے، بٹ ضلع خیبر میں جو ان کا ضلع ہے وہاں پر جس قسم کے دھندے اور کام اور کاروبار ہو رہے ہیں، ڈرگز کے ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ سہیل افریدی صاحب اگر چوری کے موبائل بیچتے تھے تو کیا اس میں حرج ہے. اور ان کے ساتھ جو ان کے گارڈز اور آگے پیچھے آنے جانے والے ہیں تو وہ جو چوری کر کے لے گئے ہیں اور جا کے اپنی غنی جی افریدی کی موبائل میں بیچے ہیں، تو اس میں کوئی اتنا حرج تو ہے نہیں ہے. اب عبد الغنی افریدی در حقیقت سہیل افریدی کا فرنٹ مین ہے، ہر جگہ ساتھ ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ سہیل افریدی کی کور کمانڈر سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلی ملاقات جو افریدی خود چل کر کور کمانڈر گئے اور ان کے پاؤں پکڑے. جب گنڈا پور کی کابینہ کو کور کمانڈر کے ساتھ افطار کرنے کا اس وقت اعزاز حاصل ہوا تھا، تب بھی سہیل افریدی جو ہیں وہ اس جسے کہتے ہیں نا کہ اس وہ جو ایک ہاں جی وہ موج لگی سی نا ادوں کہ کہڑے کہڑے بندے پاس کرنے نے. اگر آنے والے دنوں میں اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہی بننے جا رہا ہے تو اس میں دیکھنا یہ تھا کہ اس میں جو بندے ساتھ آ رہے ہیں ان میں سے کون کوئی ایسا بندہ ہے جو زیادہ تابع دار ہوگا. تو یہ پھر جو قرہ فعال ہے وہ سہیل افریدی صاحب کے نام کا نکلا، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. اور پھر وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بھی اب کور کمانڈر سے اچھے تعلقات تھے تو انہیں کہا یار بڑی بڑی کتیاں والی ہو جانی ہے، اگر مہربانی کرو پیر تھوڑے چومنے نے ہاتھ لانا ہے پیروں نوں تو ذرا آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس آ جائیں. تو کور کمانڈر صاحب سیانے لوگ ہوتے ہیں یہ ویسے بھائی لوگ جو ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار مطلب کہ چھتر ہی مارنے نے پاویں ایتھے مار لیے تھے پاویں کے پی کے ہاؤس دا کے چھتر مار لیے. تو وہ ان کو ملنے کے لیے وہاں پہ آ گئے. لیکن سلیکشن جو ہے سہیل افریدی کی تبھی ہو گئی تھی جب علی مین گنڈا پور کے ساتھ یہ تمام لوگ جو ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں روزہ کھولنے گئے تھے. تو روزہ اس وقت کھل گیا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو میرے خیال میں چونا لگ گیا. ایک چور وزیر اعلیٰ، پہلے یہ نان کسٹم پیڈ تھا، اب یہ چور وزیر اعلیٰ ہے جو موبائل چور وزیر اعلیٰ ہے. تو موبائل چور وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا اصل ہدف جو ہے اس نے جو اصل جو اس کا جھکاؤ ہے وہ اب آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ کس سائڈ پہ ہے. مطیع اللہ جان نے آج مسلم لیگ نون کی خاتون سینیٹر انوشا رحمان کو ایزی ٹارگٹ سمجھ کر مہم جوئی شروع کر دی. کہہ رہا ہے کہ چونکہ انوشا رحمان نے وزیر اعظم کے اجتناع والی ترمیم پیش کی تھی اس لیے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مشیر لگا دیا ہے. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اندازہ کریں. مطیع اللہ جان صاحب آپ نے چونکہ صحافت چھوڑ دی ہے اور یوتھیوں کو خوش کرنے کا بیڑا جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ خوش کرنے والی جو حرکت ہے آپ کی یہ بڑی پرانی ہے. اس میں آپ کے دوست بتایا کرتے ہیں، خاص طور پر عمران ریاض صاحب آپ کے خوش کرنے والی حرکت پر بتایا کرتے تھے کہ آپ شاید خوش کرنے والی حرکت کی وجہ سے ہی فوج سے نکالے گئے تھے. یہ اب وہ تمام الزام ہے جو آپ پر لگتے ہیں. اب بھی آپ باز نہیں آ رہا ہے، اور اس وقت کسی اور کو خوش کیا کرتے تھے اور ابھی کسی اور کو خوش کر رہے ہیں. اور مطلب بندہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی کوئی ڈھنگ کا کرتا ہے. انوشا رحمان کا بطور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹیفکیشن 12 اکتوبر کو جاری ہو چکا تھا، اور ان حالات کو اس سے جوڑنے کا تو میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنتا. کیونکہ انوشا رحمان نے اس میں وزیر اعظم اور صدر کے لیے آرمی چیف کے لیے یہ اشنا کا لائن ڈالی، تو اس لیے مریم نواز نے ان کو مشیر اعلیٰ بنا دیا. اب اندازہ کر لیں اس سے زیادہ اب مطلب بندے کی بدنیتی جو ہے وہ اور اس سے زیادہ کیا سامنے آ سکتی ہے.
ਖੁਸ਼ ਕਰੇ आपको, आपकी इनकम ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ है ना, जो लोगों को लगता है कि पुरानी गड्डी है ते मतलब कि फटीचर से कपड़े पहन के और एक हाथ में कैमरा पकड़ कर ये चिट्टे से ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਬਾਈ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਘਰ है माशाल्लाह, सौखे ने, ढेर सौखे ने, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, रंगबाज, ड्रामेबाजी, वो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहकर आपको आ ही जाती है। मियाँ साहब से माफ़ी माँगने के मामले पर समी इब्राहिम साहब जो हैं वो उन्होंने कहा जी हम उस वक़्त बहक गए थे और हम लोग उस वक़्त जो फ़ाइलें देखकर हमसे जो गलती हुई थी, उन्होंने उस पे जो माफ़ी माँगी है और माफ़ी माँगी है तो फिर अब टिक जाए। मतलब अब आप लोगों को, उन्होंने मुझे को रीट्वीट करके भी जवाब दिया, बट मेरे ख़्याल में अगर माफ़ी माँग ली है, उस वक़्त अगर आप फ़ाइलों को देखकर और बड़ों की जिसे कहते हैं ना कि बातों में बहक गए थे और उनकी मोहब्बत में, तो जनाब बहके आप अभी भी हुए हैं। अभी भी आप उस वक़्त फ़ाइलें देखकर बहक गए थे, अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसार की फॉलोशिप देखकर और उनके जो यूट्यूब और उनकी जो एक जिसे कहते हैं ना सस्ती शोहरत देखकर बहके हुए हैं। काम आप अभी भी वही कर रहे हैं। उस वक़्त आप जो है वो नवाज़ शरीफ के खिलाफ कर रहे थे और अभी आप फ़ौज के खिलाफ कर रहे हैं, अभी आप अदारों के खिलाफ कर रहे हैं, अभी आप जमहूरी हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। काम आप वही कर रहे हैं। आपने अपना काम छोड़ा नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ब्राज़ील पहुँच गई हैं, उनकी टीम जो है ब्राज़ील पहुँच गई है, जिनमें राणा सिकंदर, एहसन इकबाल और सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा और बहुत और मेरे ख़्याल में ज़ीशान रफ़ीक साहब भी उनके साथ हैं। तो ये तमाम लोग जो हैं वहाँ वहाँ पर पहुँच गए हैं, टीम पहुँच गई है। मरियम नवाज़ एक जानदार, तगड़ा ख़िताब करने वाली हैं, जो माहौलियाती तब्दीलियों पे होगा। पंजाब में अब तक उन्होंने जो किया है, ग्रीन पंजाब के लिए ख़ास तौर पर माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए जितने वो काम है, अपना स्ट्रॉन्ग ख़िताब वो करने जा रही हैं। आपको पता है इससे पहले वहाँ पर जो सिर्फ़ हम मुबस्सिर की हैसियत से शामिल होते रहे, ये पहली दफ़ा ऐसा है कि हम लोग बाकायदा तौर पर एक मेंबर की हैसियत से शामिल हो रहे हैं। तो मरियम नवाज़ के ख़िताब का इंतज़ार सभी को, एक बड़ा फ़ोरम है। अब ब्राज़ील में दुनिया भर के ममालिक आए हुए होंगे, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ सिखाने को मौका मिलेगा और मरियम नवाज़ ख़ास तौर पर जो सुथरा पंजाब एक बहुत बड़ा 1.5 साल में उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम बनाई है, दुनिया को हैरान कर देने के लिए मेरे काफ़ी होगी मेरे ख़्याल में। उनके साथ जो उनके मिनिस्टर हैं ज़ीशान रफ़ीक साहब, वो भी मौजूद हैं, जो कि सुथरा पंजाब जिनके अंडर है, जिनकी मिनिस्ट्री के अंडर है सुथरा पंजाब, जिन्होंने जिसकी मिनिस्ट्री ने ये काम किया है, वो भी उनके साथ हैं, वज़ीर तालीम भी उनके साथ हैं, अहमद इकबाल जो हैं वो भी उनके साथ हैं। तो यहाँ पर नौजवान क़यादत को साथ लेके गई हैं और नौजवान क़यादत जो है वो अगली पीढ़ी को सुखी करने के लिए मरियम नवाज़ के साथ सुबह जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये खिताब आएगा ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। एक बड़ा खिताब होने जा रहा है। सलामत रहें, खुश रहें। उस्ताद मोहतरम इरफान सदीकी साहब के लिए दुआ ज़रूर माँगे। अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को दूर फ़रमाए। हमारे उस्ताद भी हैं, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल्लाह पाक उस्ताद मोहतरम को सेहत कामिला अता फ़रमाए। थैंक यू वेरी मच।